मार्वल की मूवीज़ में हम थैनोस को ऑलरेडी देख चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि वो जो भी कर रहा था उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या था। पर मूवीज़ के हिसाब से थैनोस को बुरा कहना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि उसका मोटिवेशन पूरी तरीके से गलत नहीं था। पर इस बात पे हम सब एग्री करेंगे कि थैनोस एक अच्छा शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। पर कॉमिक थैनोस और मूवी थैनोस में बहुत बड़ा डिफरेंस है और कॉमिक्स में थैनोस की बुराई एक बहुत ही अलग लेवल तक जाती है और थैनोस जो भी करता है उसका रीज़न ये नहीं है कि वो बुरा है। कुछ चीज़ें थैनोस ऐसे भी करता है जो कि सिर्फ वो अपने मज़े के लिए करता है। आज हम ऐसे ही एक इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अंकुर और आपके लिए इस स्टोरी को मैं नरेट करने वाला हूं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डेविड है और वो अभी अभी 1 साल का हुआ है। उसके मॉम डैड उसे हैप्पी बर्थडे बोल के उसे कंबल में सुला के जाते हैं। पर जैसे ही डेविड के मॉम डैड रूम से बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि थैनोस उसके कंबल को चुरा लेता है और डेविड रोने लग जाता है। जिसके बाद उसके मॉम और डैड रूम में आते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि डेविड का कंबल अचानक से ही कहाँ चला गया। 5 साल की उम्र में डेविड अपनी मॉम से बोलता है कि क्या उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। उस मॉन्स्टर की वजह से डेविड अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। डेविड की मॉम बोलती है कि उसके फादर बस केक लेके अभी आते ही होंगे। तभी एक बहुत ही धमाकेदार कार क्रैश की आवाज़ आती है। डेविड के फादर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार पूरी तरीके से कुचल जाती है और डेविड के फादर की मौत हो जाती है। डेविड के 16th बर्थडे पर वो सो रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। तभी डेविड देखकर चौंकता है कि उसके बराबर में थैनोस बैठा है। थैनोस बोलता है कि तुम मुझे देख के अभी भी सरप्राइज होते हो और अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। डेविड बोलता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। तभी थैनोस एकदम से ही डेविड के फ़ोन को ले लेता है। थैनोस डेविड की गर्लफ्रेंड को कोई मैसेज करता है और उसका ब्रेकअप करा देता है। थैनोस का काम हो चुका है और वो डेविड को हैप्पी बर्थडे बोल के वहाँ से निकल जाता है। डेविड के 21वें बर्थडे पे थैनोस ड्रिंक में कुछ मिला के डेविड के सभी दोस्तों को मार देता है। 25 साल की उम्र में डेविड जिस कॉलेज में एडमिशन लेता है थैनोस उस पूरे कॉलेज को ही जला देता है। डेविड के 27वें बर्थडे पे थैनोस उसे फायर करवा देता है और उसकी कैट को भी मार देता है। डेविड की पूरी जिंदगी में थैनोस ने उसके एक भी बर्थडे को खुशी से नहीं जाने दिया। डेविड अपने 30th बर्थडे पे थैनोस का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि आज मैं उससे पूछूंगा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वो रुकने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। रात के 12 बज जाते हैं और डेविड का बर्थडे खत्म हो जाता है। डेविड सोचता है कि उसने मिस कर दिया। तभी डेविड को न्यूज़ में पता चलता है कि थैनोस को एवेंजर्स ने हरा दिया है। डेविड बहुत ज़्यादा खुश होता है कि थैनोस ने आखिरकार उसके बर्थडे को मिस कर दिया। डेविड अपने 31st बर्थडे पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर जैसे ही डेविड अपने घर के बाहर आता है वो देखता है कि थैनोस वहाँ पे बारबेक्यू कर रहा है। डेविड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। थैनोस बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे पिछले बर्थडे को मिस कर दिया था। चिंता मत करो, मैं उसकी भरपाई करने आया हूँ। थैनोस एकदम से ही अपनी उंगलियों से स्नैप करता है और हम देखते हैं कि डेविड के आसपास के सारे घर तबाह हो जाते हैं। थैनोस उसे हमेशा की तरह हैप्पी बर्थडे बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थैनोस डेविड के 45th बर्थडे पर आता है। अब डेविड बिल्कुल एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। थैनोस डेविड को हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है कि वैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। डेविड बोलता है थैनोस तुमने मेरी ज़िंदगी के हर साल मुझे दुख पहुँचाया है। तुम भी सोचते होगे कि आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, जबकि तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि पूरे साल तुम प्लैनेट्स पे कब्जा करते हो और सुपर हीरोज़ को मारते हो, पर मेरे बर्थडे पे तुम मेरे लिए वापस आते हो। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारा मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी मैं जिंदा क्यों हूँ। डेविड के बोलते बोलते थैनोस छत में कुछ ढूंढ रहा होता है और एकदम से एक पाइप को पकड़ के खींच देता है। थैनोस बोलता है नहीं डेविड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अगले साल मिलते हैं। डेविड के पूरे कमरे में पानी भरने लग जाता है और थैनोस वहाँ पे गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसके बाद भी डेविड जीता रहा होगा और थैनोस आखिर एक आम शख्स की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा होगा? आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।